क्यों गुरुजी मुझसे रोज रात को केसर का दूध मांगते थे। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई गुरुकुल में करूँगा, क्योंकि मैं अपना आगे का जीवन सादगी से बिताना चाहता था। मैं गुरुकुल में पढ़ने चला गया और वहाँ मुझे एक अध्यापक बहुत अच्छे लगे। देखने में हैंडसम, करीब 35 साल तक की उम्र के। वो हमें ब्रह्मचारिता के बारे में पढ़ाते थे, लेकिन रोज रात को उनके कमरे से करहाने की आवाज़ें आती थी। एक दिन मैंने गुरुजी के कमरे के दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। मैं एक साधारण लड़का हूँ। जब मैंने जीवन से सादगी का अनुभव करने के लिए गुरुकुल जाना शुरू किया तो देखा मेरा गुरुकुल बहुत सुंदर है। वहाँ बहुत शिष्टाचार और एक से बढ़कर एक सभ्य अध्यापक है, और एक अध्यापक मुझे बहुत अच्छे लगे। देखने में हैंडसम, करीब 35 साल तक की उम्र के। वो हमें ब्रह्मचारिता के बारे में पढ़ाते थे। मुझे वो बहुत ही समझदार लगे। मैंने गुरुकुल जाना शुरू किया, जो व्यवहारिक रूप से एक योग और ध्यान विद्यालय था। वहाँ होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ के सबसे अच्छे गुरु से पढ़ने का मौका मिला था। उनकी क्लास में मुझे मज़ा आने लगा था। एक बार उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मचर्य को अपनाने से लोगों को कामुक इच्छाओं से दूर होने में मदद मिलती है। उनकी यह बात सुनकर मैं भौंचक्का रह गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कामुकता पहली ऐसी चीज़ थी जिसे जानने के बाद मेरी दिन भर की थकान दूर हो गई थी। सभी ने उनकी बातों को बहुत तारीफ की। मैं भी उनमें से एक था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा समझदार लगे, लेकिन फिर तभी गुरुजी का फ़ोन आया और केसर के दूध के लिए मेरी पढ़ाई ख़त्म होने को थी। तो मैं वहाँ अंतिम के दिनों में मैंने उनसे बात करने का सोचा। मैं उनसे पूछना चाहता था कि कैसे ब्रह्मचारिता को जारी रखा जाए। ऐसे में आखिरी दिन कक्षा समाप्त होने के बाद मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास गया, लेकिन वह बहुत जल्दी में थे और जल्दी से वहाँ से निकल गए। मैंने उनका पीछा भी किया, क्योंकि फिर मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिलने वाला था। मैं उन्हें फ़ोन करने ही वाला था कि अचानक मेरी माँ का फ़ोन आ गया, जिसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। हालांकि वह बस जानना चाहती थी कि मैं घर कब वापस आ रहा हूँ, इसलिए हमने बस थोड़ी ही देर बात की। माँ से बात करने के बाद मैं गुरुजी के कमरे की तरफ पहुँचा। इस दौरान उनके कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उन अजीब आवाज़ों को सुनकर मैं धीरे धीरे कमरे के पास गया। इस दौरान मैंने 2 लोगों के करहाने की आवाज़ सुनी, जिसमें से एक गुरुजी की थी। गुरुजी की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उतने में उन्होंने पूछा, कौन है? मैंने उन्हें अपना नाम बताया। मेरी आवाज़ सुनकर वह डर गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। उनकी हालत देखकर मेरे पैरों तले से मानो ज़मीन खिसक गई थी। मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि वह गुरुकुल में ऐसा प्रचार कर रहे थे जिस पर वह खुद अमल नहीं कर रहे थे। अब मुझे केसर के दूध का राज समझ आ गया था, क्योंकि रोज़ केसर का दूध मंगवाते थे। मेरी नज़र
थोड़ा अंदर पड़ी जहाँ एक औरत अस्त व्यस्त हालत में बैठी थी। फिर गुरुजी बोले, ये जिस औरत को तुम देख रहे हो वह मेरी पत्नी है। मुझे इस गुरुकुल में अपनी पत्नी के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहा गया था। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं चुप रहा और अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। उनकी सभी बातों को सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से चला आया और सोचता रहा कि यह कैसा गुरुकुल है जहाँ मुखौटे लगाकर झूठ बोलकर अमीर लोगों से पैसे ठगे जा रहे थे। जिसे मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु माना था, वह वास्तव में कोई गुरु ही नहीं था। वह तो बस पैसे के लिए यहाँ काम कर रहा था। लेकिन अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। अब मुझे यहाँ घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इस घटना के बाद जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं तुरंत अपने घर लौट आया। समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।